हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण एंड यू आर वाचिंग द क्लासरूम्स। फ्रेंड्स, जैसे आप देख ही चुके होंगे स्क्रीन के ऊपर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल जनरली आप जानते ही होंगे, मोस्ट ऑफ पीपल इसके बारे में जानते होंगे। ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं, ये तो हम जानते हैं। आर्टिकल अलग अलग जगह में यूज़ होते हैं, नाउन से पहले यूज़ होते ही होते हैं, और मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में आर्टिकल एक पार्ट होते ही होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस करने जाते हैं या कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे होते हैं, तो जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग आर्टिकल्स, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे मिस्टेक्स होती हैं, आपसे गलतियाँ होती हैं वहाँ पे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये रहता है कि हमें ये तो पता है ए एन और द जो है ये आर्टिकल हैं, लेकिन आर्टिकल बेसिकली हैं क्या, इनका कंसेप्ट क्या है, जब हम बेसिक को समझते नहीं हैं तो हमसे गलती होना लाजमी है। तो आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल के ऊपर है, ए एन द के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आर्टिकल बेसिकली दो हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। दैट इज ए और एन एक कैटेगरी में आते हैं, ए और एन। वोवल साउंड के हिसाब से, फोनेटिक के हिसाब से इसको अलग अलग डिस्टिंग्विश करके वहाँ यूज़ किया जाता है, ए और एन, लेकिन एक ही कैटेगरी में आते हैं। देन हमारे पास आता है द, दूसरी कैटेगरी। लेकिन हम क्या करते हैं, जब कैलकुलेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, हम ए को अलग मान लेते हैं, एन को अलग मान लेते हैं, द को अलग मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं 3 है, लेकिन मैं आपको एक नई कैटेगरी भी बता देता हूँ। वो ये है कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है, वो एक नई कैटेगरी है, दैट इज़ कॉल्ड नो आर्टिकल। ये एक्सेप्शनल केसेस में होता है। कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये एक पेन है। जब हम इसकी बात करेंगे इंग्लिश में, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। नोटिस करने वाली बात है, ये पेन है। ये पेन क्या है? नाउन है। नाउन से पहले आ रहा है आ जिसे हम आर्टिकल कहते हैं। तो दिस इज अ पेन। तो नोट करने वाली बात यह है कि जो चीज़ नाउन को डिस्क्राइब करती है उसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स एज इट डिस्क्राइब्स द नाउन। इन नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है। एक बात होगी। देन हमारे पास है ये हमेशा, इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन। इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन। एक नाउन से पहले आता है हमेशा। ही क्या आता है? आर्टिकल आता है। देन अब आप बात करते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं इनको। 2 तरह के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। वन इज डेफिनेट, दैट इज ऑफ कोर्स यू नो द। उसको दी भी बोलते हैं, समवेयर द को दी भी बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं ये इसके बाद हम बात करते हैं। फिर आता है इंडेफिनेट, ए और एन। ये हमारे पास आगे 2 एग्जाम्पल्स। तो 2 कैटेगरी आ गई इसकी, ए और एन। जो एक्सेप्शन हम शुरू में बात की है उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स लेते हैं यही, दिस इज अ पेन, यहाँ पे आ यूज हो गया। देन इट इज एन एप्पल। और द की बात करेंगे तो हम बात करेंगे द क्लासरूम्स, हमारा चैनल, ठीक है। तो ये आगे इसके एग्जाम्पल्स आ गई, कैटेगराइज कर लिया हमने इसको। इसका कंसेप्ट ये एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले आता है हमेशा। ये कैटेगराइज किए गए हैं ए एन और द में। ए और एन जो है वो इंडेफिनिट है, और जो डेफिनिट है दैट इज द को दी भी कहते हैं, और इंडेफिनिट में ए एन आगे। एग्जाम्पल्स हमने कर ली। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं हम इसके द को दी कहाँ बोलते हैं, ये फोनेटिक्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, ये हम अभी करते हैं अगले सेगमेंट में। तो चलिए बात करते हैं हम
आर्टिकल के यूज़ की, ए एन और द के हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने बात की ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, देन द इज डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए हैं क्योंकि ये जिस नाउन के बारे में बात करते हैं उसको इंडेफिनिट छोड़ देते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है ही इज़ अ डॉक्टर, अ डॉक्टर मीन्स कोई भी डॉक्टर, एनी डॉक्टर। यहाँ से ये गलत है, यहाँ पे एनी डॉक्टर, दिस इज एनी डॉक्टर, ओके। देन वी हैव, अब ये तो ओके, इसमें डेफिनेट भी यूज कर लेते हैं साथ साथ। आई मेट अ डॉक्टर, मैं किसी डॉक्टर से मिला, एनी डॉक्टर से मिला, एंड द डॉक्टर वॉज वेरी पोलाइट। अब यहाँ पे द, ये डॉक्टर के बारे में पहले बात कर चुके हैं। कौन सा डॉक्टर? वो जो किसी डॉक्टर को मिले थे, उसके बारे में जब दोबारा बात हो रही है, वो डॉक्टर अब हमारा नोन हो गया, वो डेफिनेट हो चुका है, उसको अब हाँ उसी डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। देन उसके लिए हम लगाएंगे द, दैट इज द, ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल हो गया। ये डेफिनेट है, ये किसी स्पेसिफिक नॉन के बारे में बात कर रहा है, उस डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है जो काफी पोलाइट है। नो द डॉक्टर इज वेरी स्पेशल पर्सन टू हिम। देन वी हैव, ये आपको शायद समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं शी ईट्स एन एप्पल। अब आपने शुरू से पढ़ा होगा अपने, जैसे आप जानते हो कि 26 अल्फ़ाबेट्स है, जो इंग्लिश वर्णमाला के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें से 21 जो है कॉन्सोनेंट्स हैं, देन 5 आर कैटेगराइज्ड एज वॉवल्स। तो हमेशा आपने सुना होगा वॉवल्स के आगे ए ना लगाकर एन लगाया जाता है, सुना होगा, ए या आ ना लगा के एन लगाया जाता है, हमेशा आपने सुना होगा। लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं, इसलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। तो एन मोस्टली चलो मान के चलते हैं वॉवल्स के लिए लगता है, पर हम वॉवल्स को रिप्लेस करेंगे एक नए वर्ड के साथ, द वोकल साउंड। यहाँ साउंड का कंसेप्ट है, फोनेटिक्स का कंसेप्ट आ जाता है। फोनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, ओके। तो लेट्स डू अगेन। I met a doctor and the doctor was very friendly और polite। वो डॉक्टर जो काफ़ी फ्रेंडली था, उसके लिए हमने दा कर दिया। वोकल साउंड्स की बात हो रही है। वोकल साउंड्स आपको हमेशा एक मैं बता दूं, बायोलॉजिकली जो आप जानते होंगे, हमारे जो कंठ से हम कहते हैं यहाँ पर गले में वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जब हम अंदर से बोलते हैं वो आवाज़ वहीं से प्रोड्यूस होती है, जब साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ वोकल कॉर्ड से। तो जो डायरेक्टली वोकल कॉर्ड से साउंड आती है उसको वोकल साउंड कहते हैं। तो बात कर रहे हैं वोकल कॉर्ड की, हमारे जिसे हम कंठ भी कहते हैं हिंदी में, वोकल कॉर्ड से जो साउंड आती है उसको वोकल साउंड कहते हैं। और जो वोकल कॉर्ड से आती है उसको वोकल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे यहाँ से एयर पैसेज होती है, सीधा वो मुंह से बाहर आके साउंड प्रोड्यूस होती है, उसमें बॉडी का कोई और भी पार्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्सोनेंट साउंड भी साथ साथ बात कर रहे थे, कॉन्सोनेंट्स के जब कंपैरिजन में बात करेंगे तो हमें थोड़ा जल्दी समझ आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड जो होगी वो कैसे प्रोड्यूस होती है, उसमें लिप्स का यूज़ होगा, टंग का यूज़ होता है, पैलेट का यूज़ होता है, टीथ का यूज़ होता है, और वो बॉडी के बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। बॉडी के बहुत सारे पार्ट कहने मतलब कि मसल्स, हमारे ये मसल जाज के मसल वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर जाके कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आई एम सेइंग पा, दा, सा, तो इन सब में क्या है कि हमारे जैसे मैं पा बोल रहा हूँ तो पा जो है इसमें मेरे जो लिप्स हैं आपस में टकरा रहे हैं, फिर जाके साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो पैलेट की बात करें, पैलेट इसमें यूज़ हो जाता है। ये पैलेट हमारा जिसे हम तालू भी कहते हैं, ये ओरल कैविटी का अपर पार्ट होता है, तो इसके साथ जीभ जब टकराती है तो तब भी साउंड कुछ बढ़ रहा है। तीत बोल रहे हैं हम, तीत, तीत बोलने के लिए हमें टीथ पे टंग को टच करना बहुत ज़रूरी है तीत बोलने के लिए। सेम में आप लिप्स बोलते हैं, उसमें लिप्स का इन्वॉल्व होता है। ऐसे जो जहाँ पे बॉडी इन्वॉल्व होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
तो जब वोकल कॉर्ड से डायरेक्टली आएगी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वोकल साउंड। वोकल साउंड जो होती हैं वो जनरली ऐसे माना गया है, लेकिन ये साउंड को आप ध्यान में रखिएगा, आगे यूज़ करने में थोड़ा सा आपको इसमें एक्सेप्शंस हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस चीज़ को। AIEON U, ठीक है। यू इन द सेंस जो ऊ के आवाज निकाल रहा है, ऊ। आप इसको यू मत समझना, यू जो है ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड में चला जाएगा बाद में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे हम। AIEOU, आप नोटिस करो इसमें आपका बॉडी के बाकी पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, सीधी साउंड यहाँ से आ रही है, थोड़ा सा जाज वगैरह आपके स्ट्रेच होते हैं, अदरवाइज इसमें उनकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है। तो उसमें ये आएगी। बाकी जितने भी आप अल्फ़ाबेट गिन लो जो 21 लेफ्ट हैं, ये 5 ही हैं, जो अदर 21 लेफ्ट्स हैं उनके लेफ्ट और के बात करेंगे तो ABCD जितना ABC ले लो, D ले लो, E छोड़ दो बीच में से, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, A को छोड़ के हम B लेते हैं, ठीक है, C लेते हैं, D लेते हैं, E को फिर छोड़ देते हैं। ऐसे जो बाकी 21 जितने बचे हैं सब वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप इनके साथ क्या होता है, एन का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ नहीं, वॉवल्स के साथ जो वोकल साउंड्स हैं, वॉवल भी नहीं यहाँ पे बोलूँगा, वोकल साउंड के साथ यूज़ होगा हमारा एन, इनके साथ यूज़ करेंगे एन। और जो कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे आ यूज़ होता है। तो जैसे हमने शुरू में बात कर ली कि नोन के साथ आर्टिकल यूज़ होता ही होता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ है वो रॉन्ग कैटेगरी में चला जाएगा। आपने ये नोटिस करना है, जब आपको वहाँ पे पिक द राइट आंसर आता है, वहाँ पे करेक्ट आपको चुनना होता है, इनमें सेंटेंस करेक्ट कौन सा है, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए और एन के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ए और एन में वहीं पे पूछे जाते हैं जहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। एक्सेप्शंस में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ए और आई हैं जो, इससे जो भी वर्ड शुरू होगा, जो भी नॉन शुरू होगा, उसके आगे डेफिनेटली एन का यूज़ होना ही होना है, उसमें गारंटीड है कि वो लगेगा। एक्सेप्शन की बात आएंगे EOU, ठीक है। ई और यू से, ई से एक वर्ड लेते हैं हम, यूरोप। अब यूरोप आप देखो कौन, ये जो यूरोप आप बोल रहे हो, यूरोप जो है ये साउंड निकाल रहा है यू, इसमें ये यू के यूरोप है, इसमें ई की साउंड नहीं है, अगर ई की साउंड होती तो ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, यूरोपियन। तो ओ की एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे वन ऑल्दो ओ से स्टार्ट हुआ है लेकिन इसकी साउंड कौन सी, वन। तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था AIEOU की। ए और आई में आप बेझिझक एन लगा सकते हैं, ठीक है, वोकल साउंड है, नो प्रॉब्लम। जहाँ भी जो भी नोन ए और आई से स्टार्ट होगा वहाँ पे एन लगाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। लेकिन ई ओ और यू हैं, इनमें थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं, कन्फ्यूज़न ज़रूर बनती है। जैसे मैंने कुछ वर्ड आपको बता दिए थे, यूरोप हो गया, वन हो गया, और यू से बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी की साउंड आप देख सकते हो क्या बनती है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एन के। इनके हम बहुत सारे एग्जांपल्स आगे उसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो फिर जाके थोड़ा सा हमें कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली हमने यहाँ तक हम ये जान गए हैं एन कहाँ यूज़ होता है। एन यूज़ होता है वोकल कॉर्ड के साथ और कॉन्सोनेंट के साथ आ यूज़ होता है। अब मैं एक बहुत ही मेजर चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ साउंड्स की बात आती है, धा कहाँ यूज़ होगा और दी कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो wherever there is vocal sound, then हम धा को दी बोलेंगे। where vocal sound में, vocal sound में इसको हम दी यूज करते हैं, लेकिन जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम इसको दा प्रोनाउंस करते हैं। ये स्पोकन की बात हो रही है, स्पोकन इंग्लिश की बात चल रही है, वहाँ पे आपने कैसे करना है। ऐसे लिखने में तो स्पेलिंग में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फोनेटिक्स में चेंज आते हैं थोड़े से, तो वो आपने थोड़ा सा बोलने में जब बात करेंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है।
ए को ए भी कहते हैं और आ भी कहते हैं। आ कहाँ बोलेंगे? आ बोलते हैं हम जनरली, हम बोलते हैं आ बोलना चाहिए जब आप स्पोकन की बात आती है, आ बोलना चाहिए। ए जो है वो एडवाइजेबल नहीं है। 90% केसेस में आ बोला जाता है इसको, 90% केसेस में। लेकिन जहाँ पे आप स्ट्रेस दे रहे हो वर्ड के ऊपर, स्ट्रेस है जहाँ पे, वहाँ पे स्ट्रेस के कोई खास बात बता रहे हैं, वहाँ पे आ आता है। ठीक है, तो ए आता है, सॉरी, जहाँ पे ए तब बोलेंगे जब हमें ये स्ट्रेस कर देना है किसी सिलेबल्स पे, किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना है, तो वहाँ पे आ आता है, तो ए आता है। और 90% केसेस में आ ही बोलना होता है। तो वोकल साउंड के लिए हम बोलने जो वहाँ पे दी बोलेंगे और कॉन्सोनेंट के लिए दा बोलेंगे। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए। हमने फ्रेंड्स, एक मैं आपकी डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है, समटाइम्स हम एक वर्ड यूज़ होता है ईयर, YEAR। अब इसकी जो साउंड है थोड़ी कन्फ्यूज़न डाल देती है आपको। ईयर बोल रहे हैं इसको हम, ईयर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सब हर 10 किलोमीटर के बाद इंडिया में साउंड चेंज होती है लोगों की। यहाँ पे लहजा बदलता है बात करने का, उस हिसाब से फोनेटिक्स में भी चेंजेस आते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड इंग्लिश बोली नहीं जाती है, तो इसलिए जहाँ जिस देश में स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं बोली जाती है वहाँ पे दिक्कत आती है। इसलिए ये हमेशा ही एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहें, उसकी अच्छी तरह से उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीखना चाहें, तो आप नेटिव स्पीकर को फॉलो करो। नेटिव स्पीकर फॉर एग्जांपल USA का जो सिटीज़न है, जो UK का सिटीज़न है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए ये एक्सेप्शन आती है, तो हम अपने डॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करेंगे कि ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एनी नोन स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट W and Y ऑलवेज फॉलो आ। वो आ को फॉलो करता है, एंड नेवर एन को कभी फॉलो नहीं करता है। ये एक रूल बना लो, आप एक क्रैम कर लो, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, तो फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जब भी ईयर आए तो आ ईयर ही लिखना है, उसमें एन ईयर के लिए आपने नहीं जाना है। तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे वुडन है, वुडन वर्ड है, वुड है, ठीक है, तो आ वुडन टेबल आ गया, वुड आ गया, तो उसमें आ ही यूज होगा, आ ईयर यूज होगा। ये आपके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल दें। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि एट द सेम टाइम आई और ए में कभी भी जो इससे नॉन स्टार्ट कर होंगे उनमें कभी भी ये वर्ड आ नहीं यूज होगा, वहां पे एन ही यूज होगा। क्योंकि अगर आपको कंफ्यूजन होती है, आप इंक पार्ट बोल देते हो, इंक पार्ट में आपको कंफ्यूजन होती है, मैंने उसमें वोकल साउंड कौन सी निकली है सामने, क्योंकि इतना शॉर्ट है वो, इतना छोटा सिलेबल है वो। तो इसलिए आपको अपनी कंफ्यूजन क्लियर रखने के लिए हमेशा जो ए और आई से यूज शुरू होंगे नोन्स, उनमें हमेशा एन का ही यूज होगा, एंड नेवर ए। ठीक है, तो आइए चलते आगे। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ बेसिक रूल्स समझेंगे। ये एग्जाम्पल्स आप देख लेते हैं पहले। हम रूल्स नंबर 1 पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल से। पहले है दिस इज अ पेन, एक पेन की बात हो रही है। ठीक है, क्या ये ठीक है? आपने डिसाइड करना है। दिस इज पेन, दिस इज द पेन। तो यहाँ पे ये नाउन है हमारे पास पेन, ठीक है, ये है हमारे पास दिस इज नाउन, दिस इज नाउन, दिस ए इज आर्टिकल, द इज article. Okay, here we are applying no article. So which one is correct? Basic rule, सबसे पहला रूल यही है, article is made for noun
एंड इट कम्स बिफोर नाउन। ये आर्टिकल नाउन के लिए बना है और उससे पहले आता है हमेशा। तो जहाँ भी पहले हमने शुरू में सबसे पहला रूल ये पढ़ा था कि ऑलवेज जो है आर्टिकल जो है नाउन से पहले आता ही आता है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं है, जहाँ नो आर्टिकल है, दिस इज पेन, ये वाला सेंटेंस हमेशा इनकरेक्ट माना जाएगा। व्हेन दिस इज द पेन, ये भी आर्टिकल लग गया, कोई स्पेशल पेन की बात है, स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है, कोई पार्टिकुलर की बात हो रही है, इन दैट केस दिस इज करेक्ट वन। एंड दिस इज अ पेन, वो भी ठीक है। दोनों केसेस में द जो है मोस्टली हर जगह फिट हो जाता है। आ और एन में थोड़ा सा इशू आता है, द हर जगह फिट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कौन से कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। तो इसमें हमारा एक रूल पहले में क्या हमने सीखा, पहले रूल में ये हमने सीखा कि आर्टिकल इज मीन फॉर नाउन एंड इट ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन एंड ऑलवेज मीन फॉर नाउन। ये एक हो गया। रूल नंबर 2, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। अब ऑनेस्ट एक कंट्रोवर्शियल साउंड है, हम इसको ऑनेस्ट हो गया, आर हो गया, HOUR, ठीक है। ऑनेस्ट हो गया, और हो गया, कंट्रोवर्शियल नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में कह सकता हूँ। तो इसके आगे कौन सा वोकल साउंड हो गया तो आगे क्या यूज होगा, इसके आगे आ यूज हो गया, एन यूज हो गया, यहाँ पे बात आती है। तो मोस्टली सबको पता है कि और ऑनेस्ट के आगे यूज होता है वो एन ही यूज होता है। ही इज ऑनेस्ट, ये कोई है सब्जेक्ट है, इज ऑनेस्ट, एक वर्ड आ गया, इसको ही इज एन ऑनेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। फिर आता है ही इज ऑनेस्ट। अभी आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। Whenever, इसमें जो रूल है, रूल ये मैंने साइड पे लिख दिया साइड पहले ही, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव उसकी स्पेशलिटी बता रहा है, स्पेशलिटी यहाँ पे एडजेक्टिव ऑनेस्ट हो गया, ठीक है। तो फिर नाउन आ गया। तो जब ऑनेस्टी बता रहा है, आर्टिकल के बाद जो एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन है वो आता ही आता है। ये रूल यहाँ पे ये चीज ये वाला फर्स्ट नंबर जो सेंटेंस है इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव तो है बट देयर इज नो नाउन, यहाँ पे नाउन नहीं है। तो इन दैट केस ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट माना जाएगा। इन द सेम वे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय जब आएगा, अब यहाँ पे बॉय नाउन हो गया, इन दैट केस दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी करेक्ट। और यहाँ पे एक और बात सुनिए, तीसरा जो है ही इज ऑनेस्ट। अब खाली एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे, ही इज ऑनेस्ट, दिस सेंटेंस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि इसमें खाली ऑनेस्ट लिखा है, इसके आगे कुछ आर्टिकल यूज नहीं किया है। तो जब आर्टिकल होगा तब एडजेक्टिव होगा, तो उसमें नाउन होना जरूरी है। तो यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट भी करेक्ट है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय भी करेक्ट है, बट ही इज एन ऑनेस्ट इम्पॉसिबल है। ये कभी होता ही नहीं, इस तरह का कोई सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप देखते हो तो देखते उसे क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो रूल नंबर 3 हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल स्टडी करेंगे। पहले आप 2 सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। एक है ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, 2 सेंटेंस हैं। क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल? उस कंडीशन में क्या ये ठीक है? तो उसके लिए रूल आता है, जब भी आप एडवर्ब यूज होता है उससे पहले भी आर्टिकल यूज होगा। तो उसके लिए रूल नंबर 3 ये आता है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जब एडजेक्टिव की पहले तो हम एडजेक्टिव से बात कर रहे थे, एडजेक्टिव से यहाँ पे अब एडवर्ब आता है, तब भी उसमें आर्टिकल जो है कंपल्सरी है। तो बोथ दीज सेंटेंसेस आर रॉन्ग, दे आर इनकरेक्ट। एक्चुअली द सेंटेंस शुड बी ही इज अ वेरी गुड बॉय, he is an very intelligent boy। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस करनी है, समवेयर आप कहीं पे आपने करेक्ट सेंटेंस चुनने होते हैं, उसमें से करेक्शन ज़रा करनी होती है ना, वहाँ पे आप वेरी के बाद आ लगा दो तो वो भी वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। वेरी के बाद एन लगा दिया तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा।
तो सिंपल रूल है कि जब भी एडवर्ब यूज होगा उससे पहले भी आर्टिकल का लगाना कंपलसरी हो जाता है। इन दैट केस ये 2 सेंटेंस से हमने इस चीज़ को हमने समझा है। तो अब हम कुछ और डिटेल में बात करेंगे। ये तो हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल लगता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आता है कहाँ नहीं लगता है। जब कहाँ नहीं लगने की बात आती है वो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एक्सेप्शन से आते हैं आपको। तो उसके लिए आप अपने घर पे कोई भी ग्रामर जो आपके पास अवेलेबल है उसमें दी हुई जितने भी एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार फिलिंग द ब्लैंक्स कीजिए रिगार्डिंग आर्टिकल जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा उसके लिए। तो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हुआ जा रहा है, तो हम अगले इसका पार्ट 2 बनाएंगे। उसमें 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक उसमें 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और वो वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो हो जाएगा कि कौन कौन से जगह पे आर्टिकल लगता है और कौन सी जगह पे नहीं लगता है। तो उसका नाम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स भी मान सकते हो, कोई भी आप मान के अगला वीडियो जो है वो जल्दी इसके बाद हम बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगा। तो टिल देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको इंग्लिश के रिलेटेड सारी हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो जितना हो सकता है आप मुझे सपोर्ट कीजिए। कमेंट्स में आपको आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बात कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।